जजमेंट या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस की। दरअसल अगर आप अपना मेंटेनेंस का केस डिसमिस कराना चाहते हो, पत्नी को भरण पोषण नहीं देना चाहते हो, तो पटना हाईकोर्ट के जजमेंट सुनकर जरूर जाइएगा। मैं अक्सर इस बारे में कई बार कह चुका हूं कि इस नियम के अकॉर्डिंग आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, तब भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग मेरे कमेंट में लिखते हैं कि सर ये तरीका ठीक नहीं है, इसमें पैसे और समय की बर्बादी है। लेकिन कोर्ट ने उसी नियम को यहां पर दोहराया है कि अगर पति मेंटेनेंस नहीं देना चाहता है तो उसे कोर्ट में इस नियम के अकॉर्डिंग आके बताना पड़ेगा कि हुजूर ये देखिए ये नियम है और इसके अंतर्गत अब पत्नी को भरण पोषण ना दिया जाए। भला ही पत्नी बेरोजगार हो, पति के पास में पत्नी के विरुद्ध कोई भी सबूत ना हो, पत्नी का इनकम का भी कोई प्रूफ ना हो, तब भी ऐसे में भी पत्नी के मेंटेनेंस के केस को कोर्ट डिसमिस कर सकती है। जय जिनेंद्र, हम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दी। चलिए शुरुआत करते हैं और पटना हाईकोर्ट के जजमेंट की तरफ चलते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि सीआरपीसी 125 के अंतर्गत पत्नी ने भरण पोषण का केस फाइल किया था, जिसमें फैमिली कोर्ट ने इस मामले में 22,000 रुपए महीने मेंटेनेंस तय कर दिया था। अब पति को ऐसा लगता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, वही मुझे छोड़कर गई है। मैंने सेक्शन 9 का केस भी फाइल किया है, आमतौर पर पति करता भी है सेक्शन 9 का केस दाम्पत्य पुनर्स्थापन का, और यही यहाँ पति ने किया और कोर्ट को बताता हुजूर देखो मेरा सेक्शन 9 का केस चल रहा है। फिर भी कोर्ट ने मेरे ऊपर 22,000 रुपए भरण पोषण लगा दिया है, जो कि नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि पत्नी मुझे बिना किसी कारण के छोड़कर चली गई है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अभी भी रखना चाहता हूं। कई लोग कहते हैं सर सेक्शन 9 का लगाया है तो क्या भरण पोषण कैंसिल हो जाएगा, क्या सेक्शन 9 एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो क्या मेंटेनेंस कैंसिल हो जाएगा, क्या मैं कोर्ट में यह कहूं कि मैं पत्नी को रखना चाहता हूं तो क्या मेंटेनेंस का केस डिसमिस हो जाएगा। भाई साहब, कैंसिल और डिसमिस ऐसे नहीं होता है। कोर्ट ने इसमें बताया कि आपने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस जो फाइल किया है, जिसका हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, मैं तो रखना चाहता हूं, तो भाई साहब पहले सबसे पहले तो आप उस केस का निर्णय अपने पक्ष में लेके आइए। अब निर्णय से मतलब ये नहीं कि एक्स पार्टी का प्रभाव 50% पड़ेगा। 100% रिजल्ट चाहिए तो सेक्शन 9 की कंठस्थ डिक्री आपके फेवर में होनी चाहिए। और जो पत्नी झूठे आरोप लगाती है, जानबूझकर अलग रह रही होती है, एडल्ट्री में रह रही होती है, वो कभी भी सेक्शन 9 के केस को फाइट नहीं करती है। आप लोग ये बात भूल जाते हो कि वो सेक्शन 9 में आ क्यों नहीं रही है। आपको लगता है कि वो तो पैसे की वजह से नहीं आ रही होगी, अच्छा है नहीं आएगी तो अच्छा नहीं है, वो आपको गोल गोल घुमा रही है, वो आपको गोल गोल घुमा रही, आप समझ नहीं पा रहे और आप इसी चक्कर में सेक्शन 9 का केस कई बार वापस ले लेते हैं। कई बार आके बोल देते हैं हमको नहीं रहना, कई बार वो 24 का आवेदन लगाते हैं, अरे यार पैसे लगे, अब मेंटेन देना, अरे बंद करो और सेक्शन 9 वापस ले लेते हो। तो कोर्ट ये कह रही है कि आप हवाला दे रहे हैं कि हम पत्नी को रखना चाहते हैं, आप ये भी हवाला दे रहे हैं कि हमने सेक्शन 9 का केस फाइल किया है, तो भाई साहब सेक्शन 9 के केस में डिक्री कहां हुई। पहले तो आपके फेवर में सेक्शन 9 की डिक्री होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा अगर 50% होगा, वो एक्स पार्टी होगा, तो 50% आपके फेवर में आदेश आने की संभावना रहेगी कि मेंटेनेंस केस डिसमिस हो सकता है 50%। अगर ये 100% आ जाए, मतलब पूरा कंठस्थ होने के बाद फिर सेक्शन 9 की डिक्री आपके फेवर में आ जाए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ये आदेश कर सकती है, जैसे कि जजमेंट में देखने को मिलता है कि अब कि कोर्ट अब मान ले कि हाँ पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, इस कारण से ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने क्या कहा, जब तक याचिकाकर्ता हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत दायर मैट्रिमोनियल केस संख्या फला 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 है जो उसका अपने पक्ष में फैसला नहीं ले लेता, तब तक यह नहीं माना जाएगा कि पत्नी छोड़कर जाने को साबित नहीं कर पाती है, तब तक मेंटेनेंस को कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह कहा जा रहा है यहां पर कि भाई पहले तो सेक्शन 9 आपके फेवर में हो, फिर पत्नी कोई सबूत ऐसा न लेके आए कि जिसकी वजह से यह तय करता हो कि भरण पोषण देना पड़े। अगर पत्नी के पास कोई सबूत नहीं है और ऊपर से सेक्शन 9 की डिक्री आपके फेवर में है, तो फिर ऐसी स्थिति में
अब ये माना जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और अब पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सेक्शन 9 में टाइम जरूर लगता है, लेकिन सबसे पहले पहली फुर्सत में सेक्शन 9 के केस को फाइल कर दो और इसको वापस नहीं लो, चाहे एक्स पार्टी होता हो चाहे कंठस्थ होता हो, इसको डिसाइड करवाओ। और अगर ये आपके फेवर में जजमेंट आ गया, चाहे एक्स पार्टी हो चाहे कंठस्थ हो, वन साइडेड हो, और वाइफ के पास में उससे कोर्ट करने के लिए, उससे डिसमिस करवाने के लिए या उसके विरुद्ध कोई सबूत दिखा, ऐसा कोई सबूत जो उसके विरुद्ध जाता हो नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब आदेश लिखा जा रहा था तब तक पत्नी के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन पत्नी के पास में बाद में सबूत आ गया, तो कोई सबूत ना हो तो आप 100% भरोसा कर सकते हैं कि पत्नी के द्वारा लगाए गए मेंटेनेंस के केस को कोर्ट रद्द कर देगी, चाहे आपके पास में पत्नी के विरुद्ध कोई सबूत हो या ना हो, चाहे पत्नी बेरोजगार ही क्यों ना हो। ऐसा हो सकता है, यही बात इस केस में कही गई है। और साथ में यह भी कहा गया है कि जो आपके केस में मेंटेनेंस का आदेश हुआ है वो एक्चुअल आपकी सैलरी को देखते हुए कोर्ट ने 25% किया है। तो रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 25% बताया गया है, उसी हिसाब से हुआ है। तो ये 25% आपका सही है, इससे तो कुछ ये इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है और पति के द्वारा फाइल की गई अपील को कोर्ट डिसमिस कर देती है। तो पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। सेक्शन 9 कितना महत्वपूर्ण है। नंबर 1, एक्स पार्टी डिक्री है तो ये 50% तक काम कर सकती है। वन साइडेड यानी कंठस्थ है तो 100% काम कर सकती है। इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों डिक्री यानी एक्स पार्टी हो चाहे कंठस्थ हो, इसके बावजूद भी अगर पत्नी के पास में कोई सबूत नहीं है आपके विरुद्ध, कोई भी सबूत नहीं है, तो फिर यह माना जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और इस नियम के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि हुजूर इसको डिसमिस करवा दीजिए और हुजूर इस कारण से इसको डिसमिस कर सकते हैं। तो ऐसे में पत्नी का मेंटेनेंस का केस डिसमिस हो सकता है और उसे ना मेंटेनेंस मिलेगा और ना ही लिटिगेशन चार्ज मिलेगा, ना ही कॉम्पनसेशन मिलेगा, ना ही एलिमनी मिलेगी। ऐसा हो सकता है उस मामले में भी जिस मामले में पत्नी बेरोजगार है, जिस मामले में पत्नी के खिलाफ पति के पास कोई सबूत ना हो। इन मामलों में ऐसा कोर्ट आदेश कर सकती है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है और इस जजमेंट में पति के द्वारा की गई अपील, जिसमें 22,000 रुपए फैमिली कोर्ट ने आदेश किया था पत्नी के पक्ष में, उस अपील को डिसमिस कर दिया जाता है और कारण बता दिया जाता है। तो कारण मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब ध्यान रखिए, सेक्शन 9 का केस आपके फेवर में है और पत्नी के पास में आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो आपको यहाँ पर फायदा ही फायदा है, अन्यथा आपको नुकसान ही नुकसान है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं कृष्ण जैन, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।